हेलो जय हिंद फ्रेंड, नमस्कार। मैं आपका दोस्त अनिल कुमार आप सभी दोस्तों को अपने यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन कोचिंग संस्थान में हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी बच्चों को पता है कि अब हम लोग का मैट्रिक का एग्ज़ाम का डेट शीट आ गया है। तो आप लोग को पता ही होगा कि आप लोग का एग्ज़ाम 15 से है। तो आप सभी बच्चों से गुजारिश है कि आप अपना तैयारी में अपना तन मन धन तीनों लगा दें। आइए आज हम लोग फिजिक्स के पहला चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसका क्लास हो चुका है। तो आप सभी बच्चों से निवेदन है कि आप इन सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये वो सभी प्रश्न हैं जो कि एग्ज़ाम में इस बार पूछे जाने की ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्नों को अपने कॉपी में उतारिएगा, ताकि इससे आपको फ़ायदा हो सके। आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। आप कोशिश कीजिएगा सबसे पहले आप अपना आंसर स्वयं दें, उसके बाद आप हमारे आंसर को देखिएगा। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका। पहला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरण गमन करती है। आपको बताया गया होगा प्रकाश किस रेखा में गमन करेगा। तो आप लोग सभी उत्तर दीजिएगा, जल्दी जल्दी दीजिएगा। बताइए, सरल रेखा में कि टेढ़ा रेखा में गमन करता है। तो याद रखिएगा, प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा में गमन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आप इन चीज़ों को अपने कॉपी में लिखिएगा, ताकि आपको एग्जाम में मदद मिल सके। दूसरा नंबर क्वेश्चन पे चलें। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो याद रखिएगा, दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, या फिर पूछेगा क्वेश्चनवा में आएगा कि नाई किस दर्पण का उपयोग करता है। तो याद रखिएगा, किस दर्पण का उपयोग करता है? अवतल दर्पण का। अब आप पूछिएगा, सर एक बात बताइए, अवतल दर्पण का उपयोग काहे करते हैं? तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग इसलिए करते हैं क्योंकि यह वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब बनाता है ये दर्पण। तो काल्पनिक भी बनाता है, वास्तविक भी बनाता है, उल्टा भी बनाता है, सीधा भी बनाता है, और साथ ही साथ वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। जब हम लोग अवतल दर्पण में, किस दर्पण की बात कर रहे हैं हम लोग? अवतल दर्पण की। तो आइए हम लोग एक एक करके समझते चलते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में पॉलिश कहाँ से रहेगा बाबू? बाहर से। पूछेगा क्वेश्चन कि अवतल दर्पण में पॉलिश कहाँ से रहता है? तो बाहर से रहता है। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ होगा। इसी दर्पण को हम लोग एक नाम और देते हैं, अभिसारी दर्पण। तो क्वेश्चन में आएगा कि किस दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। तो याद रखिएगा, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। जब हम लोग, याद कीजिए, जब आपके सर बताए होंगे, यहाँ से हम लोग पीते क्या है? पेप्सी। याद रखिएगा, पेप्सी नहीं पीएफसी आप बोलिएगा, पीएफसी। तो जब हम लोग किसी वस्तु को अवतल दर्पण में कहाँ पे रखेंगे बताइए? तो जब हम फोकस और ध्रुव के बीच रखेंगे, इसका प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है, वस्तु से बड़ा बनता है। इसीलिए नाई किस दर्पण का उपयोग करते हैं? तो नाई याद रखिएगा, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण का दूसरा नाम हो जाएगा अभिसारी दर्पण। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलें। तो याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर जो हम लोग का नेक्स्ट है वो क्या है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह प्रकाश का परावर्तन नामक चैप्टर से सारा क्वेश्चन आपका रहेगा। इसमें कह रहा है कि गोलीय दर्पण में फोकसांतर यानी फोकस एवं वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? तो याद रखिएगा, आपके सर बताए होंगे F बराबर क्या होता है? R/2। F बराबर R/2, जहाँ पे F फोकस दूरी और R वक्रता त्रिज्या। F बराबर R/2 या R बराबर निकालना है तो इक्वल में है, भागा में है, यानी बट्टा में है। तो बट्टा वाला ऊपर जाएगा तो गुना में हो जाएगा। तो 2F बराबर R, दोनों में से खोज लीजिए क्या है इसमें। तो याद रखिएगा, R बराबर F/2। तो देखिए, R बराबर 2F होना चाहिए, ये की गलत है। कह रहा है 2R बराबर F, ये भी गलत है। F बराबर R/2, तो देखिए आपका आया है F बराबर R/2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी।
आप क्या मारिएगा ऑप्शन में सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी टाइप का क्वेश्चन है, उस पर आपको ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है, देखिएगा, यदि एक मिनट, आइए फिर से ध्यान दें। यदि किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी f तथा वक्रता त्रिज्या क्या हो r हो, तो वही क्वेश्चन है, या तो f बराबर r/2 हो जाएगा, या r बराबर क्या हो जाएगा, जल्दी बोलिए 2f। r बराबर क्या हो जाएगा 2f, तो f बराबर r/2, ऑप्शन सही क्या हो जाएगा ए नंबर में है f बराबर r/2, f बराबर r/2 होना चाहिए। किसी भी गोलीय दर्पण में यदि दिया रहेगा फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या का क्या होता है, आधी होता है, और वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी के क्या होता है, दुगुनी होती है। तो पहला क्वेश्चन में आपका क्या था बताइए, प्रकाश किस रेखा में गमन करेगा, सीधी रेखा में। बताइए नाही या दाढ़ी बनाने में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़े गोलीय दर्पण में फोकस, तो याद रखिएगा गोलीय दर्पण में फोकस f बराबर r/2 या r बराबर क्या होता है 2f होता है। तो ये दो क्वेश्चन हम लोग का हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो हम लोग को क्या कह रहा है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पे वस्तु का बराबर आकार का प्रतिबिंब बनाता है। देखिए याद रखिएगा, वस्तु के बराबर दो ही प्रतिबिंब बनाता है, एक अवतल दर्पण बनाएगा, एक समतल दर्पण जो कि वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल दर्पण जो होता है हमारा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, तो उत्तल दर्पण को आप हटा दीजिए। अपने पास दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है, एक तो अपने पास अवतल दर्पण है, दूसरा हमेशा कौन होना चाहिए, एक समतल दर्पण है। तो हम लोग को बोल रहा है कि हमेशा, तो हमेशा नहीं, क्योंकि जब हम लोग स्थिति बदलते हैं अवतल दर्पण में तो प्रतिबिंब की स्थिति बदल जाती है, या तो बड़ा भी होगा छोटा भी होगा और वस्तु के बराबर भी होता है, तो ये तो कंडीशन पे निर्भर करेगा। लेकिन समतल दर्पण हमेशा वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा, कह रहे हैं कि किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने पर वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाएगा। तो याद रखिएगा वो कौन सा दर्पण हो जाएगा, किसी भी बिंदु पे रखने पे समतल दर्पण, ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सी। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये जो भी आपको बताया जा रहा है उसको आप अपने कॉपी पे लिखिए। ऐसा नहीं कि घर में नहीं है खाने, मम्मी चले भुनाने, आप लिख रहे नहीं, आपको याद आए नहीं कि आप बोल रहे हैं हमारा तैयारी हो रहा है। वैसे नहीं, ढगोसला वाला तैयारी नहीं करना आपको, आप सभी क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्या कह रहा है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर है 50, वक्रता त्रिज्या कितना सेंटीमीटर है, चला 50 सेंटीमीटर, इसकी फोकल दूरी क्या होगा। अच्छा हम जस्ट बताए थे r बराबर क्या होता है 2f, तो हम लोग r बराबर निकालेंगे 2f, इसका फोकस दूरी कर रहा है तो f निकालना है, तो इसको 2 को गुना में है तो भागा में दे आना है, f बराबर हो जाएगा r/2, और r का मान है आपका 50 सेंटीमीटर, काट दो 2 से 25 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा चला 25 सेंटीमीटर, तो आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। तो याद रखिएगा कि यदि किसी गोलीय दर्पण का, इसमें भी यदि दर्पण भी दिया रहता तो बस केवल किसका चेंज होता है, चिन्ह जो है आपका, जो चिन्ह है वो चेंज हो जाता। तो आपको इसमें चिन्ह परिपाटी भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, देखिए क्वेश्चन हल्का जो क्वेश्चन होता है उसको ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन हम तो ऐसे ही बना देंगे चुटकी में, लेकिन आप पहले क्वेश्चन पढ़िए। प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, तो हम आपको कई बार बताए हैं प्रकाश का जो चाल होता है चला निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। जल में प्रकाश का चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड चलता है। और कह रहा है वायु में समथिंग रहता है, या तो बराबर रहेगा या 299 792 458 मीटर प्रति सेकेंड, ये याद रखिएगा, ये भी होता है। तो ये 3 लाख से तो कम ही हुआ। तो कांच में देखिए, कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, याद रखिएगा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। भूल से भी निर्वात न मारिएगा, निर्वात हो तो तब न मारबे। निर्वात में कह रहा लो 3 × 10⁸, सबसे ज्यादा पूछ रहा लो, तो सबसे ज्यादा है यहाँ पे पूछ क्या रहा है, सबसे न्यूनतम, तो न्यूनतम कितना हो जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इस सब पे ध्यान दीजिएगा, ये सब क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है और ज्यादा बच्चा गलती करके आते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि निर्वात पढ़ा है बार बार, तो निर्वात को टिक कर देते वो लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, ये तो बच्चा भी जानता है, काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, चला सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा। ये सबको रिवीजन भी नहीं करना चाहिए। किसी दर्पण से हमेशा
किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। देखिए दो बात बनता है, समतल दर्पण में हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनेगा। बोलो समतल दर्पण में चला कैसा बनेगा, हमेशा बराबर, हमेशा बराबर। और याद रखिएगा इसका जो फोकस दूरी होगा अनंत होगा, क्या होगा, अनंत होगा, हमेशा बराबर प्रतिबिंब बनेगा। उत्तल दर्पण में हम वस्तु से हमेशा छोटा बनेगा, हमेशा छोटा। एक दो क्वेश्चन होगा जो हम लास्ट में देखेंगे, जो छूट गया करवा देंगे। इसमें छोटा भी बनेगा, बड़ा भी बनेगा और बराबर भी बनेगा। तो याद रखिएगा हमसे पूछ क्या रहा है, हमेशा छोटा प्रतिबिंब। तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब कौन दर्पण देता है अपने लोग को, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का छोटा प्रतिबिंब बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। और जो है काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है चला वो हमेशा सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण अभी जस्ट बना है, चला कैसा बनता है, बराबर बनाता है। उत्तल दर्पण छोटा बनाता है। तो कोई दर्पण बड़ा बनाता है, अवतल दर्पण बड़ा बनाता है। छोटा बड़ा बराबर तीनों प्रतिबिंब बनाता है अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण को बतैले हलियो पहले कौन सा दर्पण कहते हैं, अभिसारी दर्पण। भूल जाते हो तुम लोग, अभिसारी दर्पण। कौन दर्पण कहेंगे, अभिसारी दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले, कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, बताइए वास्तविक काल्पनिक की दोनों। कई बच्चा नालायक दोनों सोच रहा होगा, बिल्कुल नहीं। समतल दर्पण पूछ रहा है तो समतल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब ये क्वेश्चन देखिए बहुत बड़ा है, देखते हैं इसमें कितना दम है। आपका मन आप अपने मन से भी बनाइए इसे। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पे खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। देखिए क्वेश्चन बहुत राउंडेबल है। कह रहे हैं किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पे खड़े हो, कितनी ही दूरी पे खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो वो दर्पण याद रखिएगा, सदैव प्रतीत दो दर्पण आपके होंगे। केवल समतल में तो सीधा होता है, ये बात तो हम मान लेंगे। लेकिन याद रखिएगा कि उत्तल भी दर्पण में कहीं पे भी खड़ा रखिएगा। ये तो इसमें दिया नहीं गया कि साइज बराबर होना चाहिए कि छोटा होना चाहिए बड़ा, इसमें छोटा बड़ा का जिक्र है नहीं। इसीलिए समतल दर्पण भी हमेशा सीधा बनाएगा, उत्तल दर्पण भी हमेशा सीधा बनाएगा। इसीलिए ऑप्शन आपका क्या हो जाना चाहिए, बी होना चाहिए। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया, बिहार बोर्ड के लिए लॉलीपॉप क्वेश्चन है। लॉलीपॉप क्वेश्चन वैसा क्वेश्चन जिसे बिहार बोर्ड बार बार पूछना चाहता है, बार बार पूछना चाहते हैं। तो साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है। गाड़ी का जो आप साइड मिरर देखते हैं, आईना जो होता है, कह रहे हैं इस आईना में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है। आईना में जो चला वो साइड मिरर में, उसमें हम लोग किसका उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण के। आईना में उत्तल दर्पण का उपयोग होता है साइड मिरर के रूप में, याद रहेगा। चला साइड मिरर में जो आईने होते हैं उनमें कौन सा दर्पण लगा होता है, उत्तल दर्पण। क्यों लगा होता है, क्योंकि ये वस्तु का कितना भी दूर पे वस्तु हो तो उसका हमेशा छोटा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, इसीलिए इसका उपयोग होता है। क्योंकि याद रखिएगा उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है, काल्पनिक बनता है। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा होता है, और ये वस्तु से छोटा होता है, इसीलिए इसका उपयोग करते हैं। नहीं तो चला जाएगा कोई मुंह तो मुंह नहीं अट पाएगा आईना में, आईना का छोटा होता है। यदि बड़ा प्रतिबिंब बनेगा तो आईना में अट नहीं पाएगा। इसीलिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। चलिए नेक्स्ट जल्दी कर लेते हैं हम लोग। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या बताओ। चला फोकस दिल है, कितना दिल है, चला एफ बराबर 10। एफ बराबर कितना दिया गया है, एफ बराबर दिया गया है, चला एफ बराबर 10। हमसे पूछा क्या गया, आर। बोलो आर बराबर 2f, आर बराबर 2 गुना एफ, बोलो 10। तो 10 दूनी 20। सेंटीमीटर है कि मीटर, ध्यान दे देना। सेंटीमीटर में है तो 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी माइनस में है। तो गोलीय दर्पण जो है चला दो प्रकार के, एक का नाम है उत्तल, दूसरा का नाम है अवतल। लेंस भी चला दो प्रकार के, एक का नाम उत्तल, एक का नाम अवतल। हम एक एक करके आपको समझाते चलेंगे। चलिए उत्तल दर्पण बना लें जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ रहे, पॉलिश बाहर से। अवतल बना लें जिसका धसा हुआ रहेगा, ये हो गया अवतल दर्पण।
उत्तल लेंस बना ले, वैसा लेंस जिसका दोनों किनारा पतला और बीच में मोटा हो, वैसा लेंस जिसका दोनों किनारा मोटा और बीच में पतला हो। चलिए, इधर से जो चीज आता है माइनस हुआ, इधर जो रहेगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि इसका गोला इधर है तो इसका फोकस भी इधर होगा, इसीलिए इसका धन आवेशित होगा, तो ये धन वाला तो ये कट ही जाएगा। पहली बात, क्योंकि हमको माइनस में दिया गया है फोकस की दूरी माइनस में, तो ये होगा नहीं। तो एक चीज यहाँ पे देख लेते हैं, तो इसका चूंकि गोला इधर होगा तो फोकस केंद्र इधर होगा, तो फोकस इधर होगा, तो माइनस एक तो क्लियर हो गया, अवतल दर्पण होगा। दूसरा चलते हैं, चला इधर देखो, यहाँ पे जो है इधर माइनस हो जाएगा और इधर प्लस होगा, क्योंकि लेंस का जो फोकस दूरी है उत्तल लेंस का इधर हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो इसको लेना नहीं है। तो बोलो इधर आएगा तो इधर भी इसका फोकस होता है, मुख्य फोकस। लेंस में फोकस की संख्या 2 होता है, बोलना नहीं, ये बात बोलना नहीं, लेंस में फोकस की संख्या 2। तो यहाँ पे अवतल है तो अवतल में माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों लेंस और उत्तल ये कोया होना चाहिए, अवतल ही होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन होना चाहिए दोनों अवतल, तो दोनों अवतल ए नंबर में हो जाएगा, क्योंकि ये अवतल लेंस है, तो लेंस का भी फोकस दूरी इसका माइनस में रहेगा इसका, क्योंकि प्रतिबिंब इधर बनेगा, फोकस इधर हो जाएगा इसका, और ये जो आपका दर्पण है इसका तो माइनस में रहेगा, तो याद रखिएगा दोनों हो जाएगा अवतल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कहता है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, तो बोलो परावर्तन के नियम पढ़े ले लियो। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अविलंब तीनों एक तल में होता है, ये बात पढ़े होंगे आप लोग। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? 2। कई बार पूछा गया प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, तो 2 नियम होते हैं। पहला नियम आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब तीनों एक तल में होता है। दूसरा आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो कोण आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण, ऑप्शन यही हो जाएगा। कोण आई बराबर कोण आर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो अभी ऊपर में ही सबसे पहले ये देखिए, तो बताइए किस रेखा में गमन करेगा? सीधी रेखा में गमन करता है प्रकाश, हमेशा सीधी रेखा में करता है। कौन बताए थे? न्यूटन जी बोले थे। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है, तो सर्च लाइट जो होते हैं उसका परावर्तक सतह कैसा होगा? अवतल होगा। याद रखिएगा सर्च लाइट का परावर्तक सतह अवतल होगा। डॉक्टर जिस मतलब कि दर्पण का उपयोग करेंगे अवतल दर्पण होंगे, क्योंकि प्रकाश फैलेगा, इसीलिए हम लोग को किस दर्पण का प्रकाश को एक बिंदु पे हमें मिलाना पड़ेगा, तो इसलिए अवतल दर्पण हो जाएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या के क्या होता है? किसी भी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होगी। समतल दर्पण को छोड़ दीजिएगा, गोलीय दर्पण की हम केवल बात कर रहे हैं। गोलीय दर्पण में चाहे उत्तल दे या अवतल दे, दोनों की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है, तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधी होगा, ऑप्शन बी। जैसा कि आप लोग को पता है कि आप लोग के लिए हिंदी का जो बुक है वो प्रिंट हो चुका है, तो जिस बच्चा को नहीं मिला है वो बच्चा आप हिंदी का बुक ले सकते हैं। ये बुकलेट आपके लिए 100 मार्क के लिए स्टडी पैकेज बनाया गया, ये केवल 10th के बच्चों के लिए है, और ये मैट्रिक परीक्षा में सबसे अधिक आने वाला जो प्रश्न है उन्हीं को इसमें चिन्हित करके डाला गया है, और जो इस बार आएंगे वो भी मतलब इसमें डाल दिया गया है। क्रैश कोर्स का भी बैच स्टार्ट है, तो यदि आप अभी तक एडमिशन नहीं लिए तो आप क्रैश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। मार्गदर्शन कोचिंग संस्थान बलतारा, जिसमें अलग अलग शिक्षकों द्वारा अलग अलग विषय की पढ़ाई की व्यवस्था की गई है, और प्रत्येक विषय को समय पर समाप्त करने की गारंटी भी लेता है। और साथ ही साथ इसका पता यदि आप जानना चाहते हैं तो राम लखन उच्च विद्यालय बलतारा के पास ही अशोक सर के रूम है, उन्हीं के रूम में अभी संचालित है, आप यहाँ पे आके एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मोटर गाड़ी के चालक के सामने, मोटरसाइकिल के चालक के सामने तो आईना रहता है, और आईना या साइड मिरर एक ही होता है, और जब दोनों एक ही होता है तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? मोटर गाड़ी या रहे या फिर वो रहे, तो दोनों में उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे, उत्तल दर्पण का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि मोटर कार के हेडलाइट में, अब क्वेश्चन देखिए बहुत चेंज हुआ। बच्चा मोटर कार देखता है, मार देता है सीधे उत्तल लेंस, और कॉलर खड़ा करके आता है चाहे निचल का वाला के बैलेंस बनल रहे। तो मोटर कार के हेडलाइट पूरे, तो मोटर कार के हेडलाइट में याद रखिएगा किस चीज का प्रयोग करेंगे हम लोग? अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे, ताकि हमको चूंकि प्रकाश को एक बहुत दूर तक लेके जाना है, तो फैला देंगे तो पास में फैल जाएगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि उसका प्रकाश दूर तक जाए, मिल के जाए, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे उसमें? अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे।
देखिए कार के हेडलाइट की बात होगा तो अवतल दर्पण, कार के हेडलाइट, बस के हेडलाइट, गाड़ी के हेडलाइट, सब चीज के हेडलाइट रहेगा तो अवतल दर्पण। और उधर जो रहेगा आपका साइड मिरर तो उसमें क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। और साइड मिरर के जगह पे कभी कभी पश्चिम मिरर भी आता है तो उसमें भी आप उत्तल दर्पण मारिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्रों को क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा प्रकाश के किरण का जो चित्र खींचते हैं उसे हम लोग किरण आरेख कहते हैं। क्या कहेंगे? किरण आरेख कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को, बच्चा जानता है किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं, तो याद रखिएगा किरण पुंज हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है। एक ही दर्पण है, उत्तल दर्पण जो होता है वो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है और काल्पनिक बनाता है ससुरा और सीधा बनाता है। तो याद रखिएगा आंसर क्या हो जाएगा उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो एक दर्पण है जिससे वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, उसका नाम क्या हो जाएगा, वो दर्पण है आपका अवतल दर्पण, जो कि वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, छोटा बनाता है और वस्तु के बराबर भी बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें वह गोले दर्पण जो बाहर की तरफ बकरता हो कहलाता है। देखो ध्यान से सुनना, वह गोले दर्पण जो बाहर के तरफ क्या हो वक्रित हो, ये बाहर के तरफ वक्रित है, तो ये बाहर के तरफ जो निकला हुआ दर्पण है जिसमें पॉलिश हम कहाँ से कर रहे हैं बताओ, अंदर से कर रहे हैं, तो बताओ इसका परावर्तक सतह बाहर होगा यानी उभरा हुआ होगा। तो याद रखिएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठल हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तुम लोग नहीं बोलना उत्तल, तुम लोग उभरा हुआ बोलना, थोड़ा सा तुम लोग सभी बच्चा है, तो याद रखिएगा जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठल हो उसे हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्तल दर्पण। और ऑप्शन नंबर सी, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है, तो दर्पण का सूत्र क्या होता है जल्दी बोलो, तो 1/v, दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, या फिर 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f। तो आप देख लीजिए ये कहाँ है 1/v प्लस 1/u, तो देख लीजिए 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। पहले नंबर में टिक दीजिए आप, कहे कि पहले ही नंबर वाला सही है, इसमें ही कह रहा 1/u प्लस 1/v बराबर 1/f, तो आप 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f आप कर लीजिए। नेक्स्ट कह रहा रहे हैं कि यहाँ पे गोलीय होगा, गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है। देखिए गोलीय दर्पण है तो उसका वक्रता केंद्र पूछ रहा है, वक्रता केंद्र को हम लोग किससे डिनोट करेंगे, सी से। आंसर क्या हो जाएगा जल्दी बोलिए, ए, क्योंकि केंद्र से लेके जो आप ऐसे दर्पण बनाते हैं तो ये गोला इधर होता है, इसका सेंटर बीच में ही होता है, तो केंद्र से लेके परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं यहाँ पे, तो इसलिए इसको सी से सूचित किया जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल ऊपर में ही चर्चा की थी 3 × 10 के पावर 8, शीशा में पूछेगा 3 × 10 के पावर 8, यहाँ पे देखिए गलत हो गया, यहाँ पे मीटर होता है तब यहाँ पे होता है शीशा में प्रकाश की चाल 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, सबको पता है प्रकाश के परावर्तन के 2 ही नियम है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया लंब, तीनों एक तल में होता है। और दूसरा नियम क्या है जल्दी जल्दी आप ही बता दीजिए। तो दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो कितना नियम हो जाएगा चला 2। बहुत अच्छा, इतना ही था ऑप्शन। चलिए एक बार नीचे सुपर करके चले जाए हम लोग, आप लोग बोलिएगा प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। नेक्स्ट प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 × 10 के पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि गोलीय दर्पण है उसका वक्रता केंद्र को किससे निरूपित करेंगे, सी से निरूपित करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप लोग, दर्पण सूत्र 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f होता है। नेक्स्ट आप लोग बताइएगा कि वह गोलीय दर्पण जो बाहर से वक्रित हो, तो बाहर के और जो वक्रित रहेगा तो उसे हम लोग कौन सा दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब एक ही दर्पण बनाता है जिसका नाम है अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। याद रखिएगा किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाने वाला एक दर्पण है जिसका नाम है उत्तल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन की किस दर्पण से
अच्छा इधर है मतलब। प्रकाश के किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण को दर्शाने वाला जो रेखा होता है उसे किरण आरेख कहेंगे। नेक्स्ट इसका क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिए। देखो हेडलाइट है और हम समझाए हुए कि हेडलाइट में किसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर गाड़ी के चालक के सामने जो लगा होता है उसे साइड मिरर या पश्चिम मिरर कहते हैं और पश्चिम मिरर में हम लोग उत्तर दर्पण का उपयोग करते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के क्या होगा, वक्रता त्रिज्या के आधी होता है। सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो आपके लिए ये क्वेश्चन है, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो प्रकाश की गमन किस रेखा में गमन करते हैं ये आपके लिए छोड़ दिए हैं, आप ही बताइएगा इसका आंसर कमेंट में जरूर कमेंट कर दीजिएगा। अच्छा, परावर्तन के लिए नियम जो बोलिए, आपतन कोण किस कोण के बराबर होता है, परावर्तन कोण आई बराबर कोण आर होता है। चलिए ऐसे ही सभी क्वेश्चन को आप देख देख के सारा टिक कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।